दोस्तों अगर आप भी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों इसीलिए बीसीसीआई ने अपने सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में से श्रेयस अय्यर, ईशान किशन को किया बाहर। अब खुद सामने आकर बीसीसीआई चीफ सेक्रेटरी जय शाह ने किया ऐसा होश उड़ा देने वाला खुलासा कि सुनकर आप भी रह जाओगे हैरान। तो दोस्तों आखिरकार श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने ऐसी क्या प्लानिंग बना रखी है जिसके चलते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उनको टीम इंडिया से ही बाहर करने का फैसला कर लिया। आपको पूरा बयान जय शाह का सुनाने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ईशान किशन, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ये दो वो क्रिकेटर हैं जो अब बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। वैसे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में चेतेश्वर पुजारा, शिखर धवन, लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल, उमेश यादव और दीपक हुडा भी शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के नाम पर हो रही है। ऐसे में यह समझने की कोशिश पूरा भारत देश कर रहा है कि आखिरकार इन खिलाड़ियों को बाहर क्यों किया गया। क्योंकि दोस्तों श्रेयस अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हैदराबाद और विशाखापट्टनम मुकाबलों में खेले थे, लेकिन बाद में वो इंजर्ड हो गए और मौजूदा टेस्ट सीरीज के दूसरे हिस्से में चयन से पहले एनसीए में अय्यर को फिट घोषित कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी भारतीय क्रिकेट टीम या फिर रणजी टीम के लिए खेलने के लिए वो उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते श्रेयस अय्यर को सजा दी गई। लेकिन दोस्तों आपको दूसरी वजह बताएं ईशान किशन की, तो वो मानसिक थकान अपने आप को बताकर साउथ अफ्रीका के दौरे में भी शामिल नहीं हुए थे और फिर रणजी भी खेलना उन्होंने शुरू नहीं किया, जिसके चलते बीसीसीआई सेलेक्टर्स ने यह सोच समझकर फैसला किया कि इनको अब टीम से बाहर कर देने का वक्त आ चुका है। लेकिन दोस्तों असली वजह तो कुछ और ही थी, क्योंकि यहाँ पर बीसीसीआई सेक्रेटरी चीफ जय शाह ने खुद सामने आकर बड़ा खुलासा किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जय शाह कहते हैं कि दोनों खिलाड़ियों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम श्रेयस अय्यर और ईशान किशन समेत सभी खिलाड़ियों को एक नजरिए से देखते हैं, लेकिन कभी कभार खिलाड़ी कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं कि उनको टीम से बाहर करना जरूरी पड़ जाता है। हालांकि ये निर्णय मेरे ऊपर नहीं रहता कि मैं किस खिलाड़ी को बाहर करूंगा और किस खिलाड़ी को खिलाऊंगा, लेकिन बीसीसीआई ने कुछ सेलेक्टर्स को अपॉइंट कर रखा है जो कि इस पर निर्णय लेते हैं। लेकिन जब मेरे पास खबर आई कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को वो टीम से बाहर निकाल रहे हैं, इसकी मैंने वजह उनसे जानी। लेकिन उन्होंने जो वजह मुझे बताई उसके बाद तो मैंने भी हामी भर दी कि इन दोनों को बाहर करना जरूरी है। ईशान किशन जो कि टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, वो अपनी इंजरी का बहाना देकर दुबई में जाकर धोनी जी के साथ पार्टी कर रहे थे। आखिरकार अगर इंजरी आपको है, आप भारत के लिए खेलते वक्त पूरी इंजरी सामने लेकर आ जाते हैं, लेकिन विदेश में जाकर पार्टी करते हैं। तो हमें जब इस बात का पता चला तो ईशान किशन को सबक सिखाने का निर्णय बीसीसीआई के सेलेक्टर्स ने ले लिया था। अब दूसरी कहानी आती है श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर वैसे भी अपने विचार से कभी रणजी ट्रॉफी में खेलना चाहते ही नहीं है। वो हमेशा चाहते हैं कि बड़ा इंटरनेशनल मुकाबला ही वो खेलें, कभी भी वो छोटे मैच खेलने के लिए प्रोत्साहित होते ही नहीं है। इसीलिए हमने फैसला किया कि श्रेयस अय्यर को अगर रणजी ट्रॉफी ही पसंद नहीं है तो उनको भी टीम से बाहर कर देना चाहिए। हालांकि हमारी तो ये दो वजह थी, लेकिन जब तीसरी वजह सामने आई तब हमें यह पता चला कि हमने जब ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बाहर निकाला है तो दोनों खिलाड़ी अन्य टीमों में जाने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे देशों की टीमें इनको 100 करोड़ से भी ऊपर के ऑफर दे रही है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड उनमें से एक है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही जय शाह ने ये ऐलान किया तो सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन अब आप क्या मानते हैं कि जय शाह जो कह रहे हैं वो सही है या फिर गलत? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।